चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। इसके पहले आपको पिछले अगले वाली वीडियो में बता दिया गया है कि इंट्रोडक्शन और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें आपको यानी चैप्टर्स नंबर फर्स्ट ए यानी रियल नंबर्स का फर्स्ट ए जो है उसका एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जिसको मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो इसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अब इसका जो रियल नंबर्स का फर्स्ट चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर यानी एक्सरसाइज फर्स्ट ए, इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है ये तो बताया गया है, इसका हम डिफिनेशन डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स, लेमा स्टेट्स that if two positive integer, that if two positive integer, that if two positive integer and that is two positive integer a and b, then there exist a unique integers, unique integers q and r such that which satisfied the condition तो इसकी कंडीशंस क्या है? a इक्वल बी क्यू प्लस आर, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड जो होता है उसमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जिसमें से आप जो उसमें देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर कौन है और स्मॉल नंबर्स कौन है। जो ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं उसमें स्मॉल नंबर से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद दो यूनिक इंटीजर्स निकल के आते हैं जिसे हम कहते हैं क्यू एंड आर। क्यू यानी क्वोशिएंट और आर जो होता है वो क्या होता है? रिमाइंडर। अब इसके बाद उसके जो फॉर्मूले होते हैं यानी वो हो जाएंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है? ए इज इक्वल यानी डिवाइडेंड, और बी होता है डिवीजर, एंड क्यू होता है क्वोशिएंट, और प्लस आर होता है रिमाइंडर। यानी डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, where 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी, यानी जो इसका रिमाइंडर आता है वो हमेशा क्या होता है कि 0 से ज़्यादा ही होता है, यानी कम नहीं होता है कभी भी। और जो इसका डिवीजर होता है वो हमेशा 0 से रिमाइंडर से क्या होता है? ज़्यादा होता है, यानी डिवीजर से कम रिमाइंडर, रिमाइंडर से कम यानी 0, यानी 0 से ज़्यादा रिमाइंडर, रिमाइंडर से ज़्यादा डिवीजर। ठीक है, अगर डिवीजर से अगर रिमाइंडर ज़्यादा आ रहा है तो ये क्वेश्चन क्या होगा? वो गलत होगा, क्योंकि अगर डिवीजर से रिमाइंडर ज़्यादा आ रहा है तो उसको वन टाइम और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वो फिर उससे कम ही होगा। ठीक है, अगर इसका डिवीजर 0 आ जा रहा है तो वो वहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसका या सी एफ वही मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का डिफिनेशंस और इसका ये फॉर्मूलेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। अब ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज ए क्वोशिएंट एंड 32 एज ए रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। यानी वो कौन सा नंबर है जिसमें हम 61 से डिवाइड करेंगे तो गिव्स 27 एज ए क्वोशिएंट, यानी 27 क्वोशिएंट के रूप में आएगा और एंड 32 एज ए रिमाइंडर, जो 32 नंबर्स आएंगे वो एज ए रिमाइंडर के रूप में आएंगे।
ठीक है, तो वो नंबर्स कौन सा है, तो आपको पता ही है जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर्स को हम क्या कहते हैं, यानी फॉर्मूला जो इसका होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, वो होता है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, यानी ए होता है डिवाइडेंड, बी होता है डिवीजर और क्यू होता है क्वोशिएंट प्लस आर होता है रिमाइंडर। तो वो कौन सा नंबर है जिसमें हमें डिवाइड करना है, यानी जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइडेंड, यानी ए इक्वल हमें फाइंड करना है। ठीक है, ए इक्वल फाइंड करना है और बी इक्वल है, बी इक्वल यानी 61 डिवीजर जिससे हमें डिवाइड करना है, क्यू इज इक्वल टू क्वोशिएंट जो हमें निकल के मिलेगा, एंड 32 जो है वो है एज ए रिमाइंडर, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा 32। ठीक है, तो अब हम इसी फॉर्मूले पे इसको पुट कर देंगे, तो वो जो आंसर आएगा यानी ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, यानी बी की वैल्यू जो है वो है 61 और इंटू क्यू की वैल्यू जो है वो है 27 और प्लस आर की वैल्यू है वो है 32, यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 32 का इंटू कर लेंगे। हम कह लेते हैं 61 इंटू 27, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 7 4 4 2 6 1। ठीक है, और प्लस 32 इसमें ऐड कर देंगे 32, यानी 7 2 9 4 3 7 6 1, यानी 1679 इसका आंसर हो जाएगा, जो आएगा डिवाइडेंड, यानी जिस नंबर्स में हमको डिवाइड करना है। ठीक है, कंफर्म? दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अब इसका थर्ड क्वेश्चन जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इसमें भी ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं, जो सेकंड क्वेश्चन जैसे था ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है, बस इसमें अंतर ये है कि उसमें निकाला गया था क्या, डिवाइडेंड निकाला गया था, इसमें कुछ और निकालने, शायद डिवीजन निकालने। बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज ए क्वोशिएंट एंड 32 एज ए रिमाइंडर। ठीक है, यानी 1365 में आपको ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करना है कि जिसका आंसर यानी क्वोशिएंट जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 32। ठीक है, और उसका रिमाइंडर जो आ रहा है वो आ रहा है 32, यानी ए डिवाइडेंड क्या होता है ए, यानी 1365, और जो क्वोशिएंट निकल के आ रहा है वो क्या है क्यू क्या है 31, और जो इसका क्या है रिमाइंडर आर निकल के आ रहा है वो क्या है 32। आपको फाइंड क्या करना है, बाय व्हाट नंबर शुड बी 1365 बी डिवाइडेड, तो हमें फाइंड करना है क्या बी। ठीक है, तो बी हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो ए की वैल्यू क्या है 1365 इक्वल बी की वैल्यू क्या है बी हमें फाइंड करना है, एंड क्यू की वैल्यू क्या है 31 प्लस आर की वैल्यू क्या है आर 32। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी ये 32 इधर ट्रांसपोजिंग हो जाएगा, यानी 1365 माइनस 32 इक्वल बी इंटू 31। अब इसको माइनस कर देंगे, 5 से 2 माइनस होगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 6 से 3 माइनस करेंगे 3 बचेगा, यहाँ पे 31 इक्वल बी इंटू 30 हो। अब ये 31 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके हम नीचे ले आएंगे, तो बी इक्वल होगा बी इक्वल 133 बाई 31। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार जाएगा 3 4 जा 12, 4 टाइम जाएगा, वैसे डिवाइड कर देते हैं 31 4 टाइम 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 13 से 4 माइनस करेंगे यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल यहाँ पे 3 कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम्स, यानी 3 1 जा 3 3 जा 9, ये क्या हो गया कैंसिल, यानी बी इक्वल आ गया 43, बी इक्वल क्या गया 43, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन
अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, यानी यूजिंग इक्यूलिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ फॉर्म, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से आपको क्या फाइंड करना है, इसका निकालना है एचसीएफ। यानी आपको बताया भी गया था कि एचसीएफ निकालने के लिए कि एल्गोरिथम मेथड से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए जाते हैं। कब तक सॉल्व करते हुए जाएंगे, जब तक इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से नंबर से इसमें ग्रेटर है। तो देख कौन सा नंबर ग्रेटर, यहाँ पे 405 है, यहाँ पे 2520। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस 405 इज लेस देन 2520, we 2520 divided by 405। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 405 से डिवाइड कर देते हैं इसमें, यानी 405 2520 कितनी बार जाएगा यहाँ पे 5 6 टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24, माइनस कर देंगे 0। यहाँ पे क्या होगा, 12 से 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे होगा 10 से। यानी इसका जो परसेंटेज निकल के आया हुआ है या वो कितना है 6, एंड इसका जो रिमाइंडर है वो है 90। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड वी गेट 6 एज ए क्वाइटेंट, एंड 90 as a reminder. So by यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब ए की वैल्यू जो है वो है डिवाइडेड, यानी 2520 इक्वल बी की वैल्यू है 405 इंटू क्यू की वैल्यू है 6 प्लस आर की वैल्यू है 90। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 नहीं आया हुआ है, यानी लिखेंगे यहाँ पे आर नॉट इक्वल 0। ठीक है, ये रहा स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब इसके बाद हम लिखेंगे स्टेप नंबर सेकंड। ठीक है, आपको उतारना होगा तो आप इसको उतार भी सकते हैं। अब इस स्टेप नंबर सेकंड अब इसका जो रिमाइंडर आता है, यानी जो रिमाइंडर है उससे हम क्या करेंगे, फिर डिवीजन में इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 405 इज ग्रेटर देन 90, वी 405 डिवाइडेड बाई 90 एंड बी गेट क्या निकल के आता, तब इसको डिवाइड कर देंगे, 90 से डिवाइड करेंगे 405 में, कितने टाइम्स जाएगा यहाँ पे 4 टाइम जाएगा, 436 0 माइनस कर देंगे 40। ठीक है, इसका जो क्वोशेंट निकल के आया है, यानी 4 एज ए क्वोशेंट and 45 as a reminder।
शो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, शो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 405 इक्वल बी की वैल्यू कितनी है 90 इंटू 4 प्लस आर की वैल्यू है कितनी 45। यहाँ पे भी क्या है, इसका जो रिमाइंडर है वो क्या है 0 नहीं है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे यहाँ पे आर नॉट इक्वल 0। तो आर नॉट इक्वल 0 तो हम क्या करेंगे, इसका ये तो सेकंड स्टेप था, अब इसके बाद थर्ड स्टेप जाएंगे, वो तब तक जाएंगे जब तक इसकी आर की वैल्यू जो है, जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सिंस 90 is greater than 45, we 90 divided by 45 and we get 45 से 90 में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम 45 से 90 में डिवाइड किया, 45 से 90 में डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, यानी 45 टू 90। ठीक है, तो जो इसका क्वेश्चन निकल के आया है, यानी लिखेंगे हम यहाँ पे वी गेट 2 एज ए क्वार्टेंट एंड इसका रिमाइंडर क्या है 0 है, एंड 0 एज ए रिमाइंडर। ठीक है, अब इसका भी यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 और बी की 45 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे आर इक्वल 0। तो सो आवर प्रोसीजर स्टॉप, सो आवर प्रोसीजर स्टॉप। आर इक्वल 0 आ गया तो हमारा जो प्रोसीजर मतलब करने का वो क्या हो गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं यहाँ पे हमें करना क्या था, यानी हमें जो इतनी मेहनत कर रहे थे वो कर रहे थे केवल SCF के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, SCF वही माना जाता है जहाँ पे कि हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जहाँ पे रिमाइंडर इसका क्या होता है 0 आता है, वही इसका क्या होता है SCF। ठीक है, देन नंबर्स क्या है 405 एंड 2520 ऑफ SCF इक्वल क्या होगा 45। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे से 2 क्वेश्चन और है, यानी 504 एंड 1188। ठीक इसी प्रकार से करना है, आपको कुछ और करना नहीं है, जैसे जैसे किया गया वैसे वैसे करना है, आपको डिवाइड करते हुए जाना है और रिमाइंडर इसका जब तक 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसका जो 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन यानी शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इन आइदर इवन आर ओड, यानी शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इवन आर ओड दोनों हो सकते हैं। तो उसमें आपको बताना है, यानी कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, तो एक पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है कि लेट कोई भी कुछ भी ले लेते हैं, लेट ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेट ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, हम इसको लिख सकते हैं वी कैन
राइट in form A equal BQ plus R. A equal BQ plus R. इसके बाद हम क्या करेंगे? सो BQ plus R, so BQ plus R can either even or odd. So BQ plus R can either even or odd. Since BQ plus R held by either even or odd. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अगर ये इवन और ओड दोनों हो सकता है तो हम एक तो पॉजिटिव इंटीजर माना ही गया है। यहाँ पे अगर हम पी क्यू प्लस आर इक्वल मान लेते हैं 2x, पी क्यू प्लस आर इक्वल मान लेते हैं 2x, इसको हम क्या मान लिए? इवन। क्या मान लिए? इवन। अगर यहाँ पे हम +1 का लेते हैं, पी क्यू प्लस आर इक्वल क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1, यानी +1, तो इसको हम क्या मानेंगे? ओड। ठीक है, यानी पी क्यू प्लस आर इजकल टू 2x, इसको हम इवन मान रहे हैं, और यहाँ पे पी क्यू प्लस आर इजकल टू 2x प्लस 1, इसको हम क्या मान रहे हैं? ओड। और फिर तो हमने इसके पहले जो फॉर्मूला यूज किया था, ए इक्वल क्या था? ए इक्वल सॉरी यहाँ पे बी है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, और ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, और ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे बी क्यू प्लस आर इजकल टू 2x, बी क्यू आर इजकल टू 2x प्लस 1, यानी ए इक्वल हम मान सकते हैं यहाँ पे 2x एंड ए इक्वल 2x प्लस 1। ठीक है, यानी ए इजकल टू ए इक्वल इवन नंबर, इवन और ओड नंबर्स। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड ओड पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m plus 1 or 6m plus 3 or 6m plus 5 where m is some integers। तो आपको ये बताना है कि जो ये 6m plus 1, 6m plus 3, 6m plus 5 है वो एक ओड इंटीजर्स है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इसका फॉर्मूला है यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे देखो जो b के जगह पे जो नंबर्स है उसको हम क्या मान दें? a इक्वल बी इक्वल 6 वेयर 0 इज़ लेस देन r इज़ लेस देन b। अगर b की वैल्यू जो है वो 6 है तो r की वैल्यू क्या हो सकती है? r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 4 एंड 5। क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। 5 से ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे हम जो नंबर्स मानते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स मान रहे हैं, वो नंबर्स क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हम क्या कह देते हैं? बी क्यू, यानी क्यू की बी के जगह पर तो 6 रहेगा ही, और यहाँ पे हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो बी की वैल्यू क्या है?
बी की वैल्यू 6 है, क्यू की वैल्यू 0 प्लस आर की वैल्यू क्या है 0 है, क्यू की वैल्यू 0, आर की वैल्यू नहीं क्यू की वैल्यू है। किसका कॉल है? यहाँ पे देखिए ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, यानी यहाँ पे क्या होगा 6m, एक वैल्यू निकल के आई। अगला निकालते हैं ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू 6 और क्यू का क्या है m है, प्लस यहाँ पे लिख देते हैं m, और r की वैल्यू अब की बार हम 1 रखेंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या है 6m प्लस 1। अगला ए की वैल्यू क्या है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू 6 एंड क्यू की वैल्यू m प्लस आर की वैल्यू 1 पुट किए थे, अब की बार यहाँ पे 2 पुट करेंगे, क्या हो गया 6m प्लस 2, यानी 6m प्लस 1, 6m प्लस 2, अगला आ सकता है 6m प्लस 3, उसके बाद 6m प्लस 4, 6m प्लस 5, यही नंबर्स निकल के आएंगे। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं इवन और ओड में पहचान कैसे करते हैं, यानी इवन और ओड में, यानी इवन में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कैंसिल हो जाता है, और ओड में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है कैंसिल नहीं होता है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ए इक्वल 6m, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इज डिविजिबल बाई इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अगला अगर ए इक्वल 6m प्लस 1, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन नहीं होगा, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट ए इक्वल 6m प्लस 2, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 3m प्लस 1, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या होगा डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2। ए इक्वल 6m प्लस 3, ये क्या होगा 3 कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा नहीं, तो इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ए 6m प्लस 4, ये क्या होगा 2 कॉमन लिया, 3m प्लस 2, यानी ये 2 क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है डिविजिबल बाई 2, यानी ये डिवाइड 2 से हो जाएगा। ए इक्वल 6m प्लस 5, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, नॉट। ठीक है, ए इक्वल 6m प्लस 6, अरे ये तो नहीं है, केवल 5 तक नंबर ही था। तो इसमें आपको ये शो करना है कि 6m प्लस 1, 6m प्लस 3, 6m प्लस 5 ये ओड इंटीजर है, यानी पॉजिटिव ओड इंटीजर है। ये क्या है 6m 2 से डिवाइड हो रहा है, 6m प्लस 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, 6m प्लस 2 इज़ डिविजिबल बाई 2, यानी 6m प्लस 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, 6m प्लस 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3 and or 6m plus 5 are odd positive integer, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है
7 सेम ऐसे ही है, कुछ आपको करना नहीं है, जैसे इसको लगाया गया है वैसे इसमें भी सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n डिविजिबल बाई 6। यहाँ पे n क्यूब माइनस n यानी n एक पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ पे n क्यूब माइनस n यानी डिविजिबल बाई 6 यानी 6 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या मानते हैं b इक्वल 6। तो फार्मूला जो इसका है 0 इज लेस देन r इज लेस देन b, ठीक है। तो यहाँ पे r इक्वल क्या आएगा, r इक्वल 0 1 2 3 5 एंड 6। b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो सकती है। तो इसका जो नंबर्स निकल के आएगा, यानी n इक्वल वो क्या हो सकता है, यानी a इक्वल बी क्यू प्लस आर। b की वैल्यू अगर हम मानते हैं यहाँ पे 6 और q की वैल्यू हम मान लेते हैं ऐसे ही n वगैरह मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं a, यहाँ पे n, ठीक है, प्लस r की वैल्यू मैंने माना यहाँ पे 0। तो नंबर्स जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, एक मिनट,